570 AD मक्का सऊदी अरेबिया में एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन यह और बच्चों की तरह कोई आम बच्चा नहीं था। मुस्लिम्स का मानना है कि वह मानव जाति के लिए अपने ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्लाह द्वारा भेजे गए आखिरी पैगंबर थे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, जिनकी वजह से इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एट द एंड ऑफ द सेंचुरी इस्लाम सबसे बड़े रिलीजन के रूप में क्रिश्चियनिटी धर्म को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन इस्लाम कैसे आज यहाँ आया और लोग इसे इतना क्यों जुड़ रहे हैं? ओब्वियसली यह जानने से पहले आपको इस्लाम का इतिहास पता होना चाहिए। इसलिए यह वीडियो इस्लाम के इतिहास के बारे में और आज लोग इस्लाम को किस तरह से देखते हैं, हर एक चीज आपको इस वीडियो के एंड तक जरूर क्लियर हो जाएगी। इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन बिफोर गॉड, यानी भगवान के सामने झुकना। और मुस्लिम्स का मतलब होता है समवन हु सबमिट्स, यानी जो अल्लाह के सामने झुकता है। मुस्लिम मोनोथियस्ट है जो एक ही गॉड को मानते हैं और उसकी वर्शिप करते हैं, जिसे अरबिक में अल्लाह कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टेक्स्ट एंड ट्रेडिशन 610 AD में गाब्रियल नाम के एक एंजल ने प्रोफेट मोहम्मद से मुलाकात की जब वह एक गुफा में ध्यान कर रहे थे। एंजल ने मोहम्मद को अल्लाह के शब्दों को पढ़ने का हुक्म दिया और प्रोफेट मोहम्मद ने इस हुक्म को एक्सेप्ट भी कर लिया। मुस्लिम्स का मानना है प्रोफेट मोहम्मद को जीवन भर अल्लाह से रेवलेशन मिलता रहा और इस वजह से लगभग 613 AD में शुरू करने के बाद मोहम्मद ने पूरे मक्का में मैसेज देना शुरू कर दिया, जो उन्हें अल्लाह से रिसीव हुआ था गाब्रियल एंजल के द्वारा। उन्होंने सिखाया कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा भगवान नहीं और मुस्लिम्स को अपनी लाइफ अल्लाह के लिए डिवोट करनी चाहिए। इसी वजह से इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों का मानना है कि अल्लाह की मर्जी के बिना इस दुनिया में एक तिनका भी अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। 622 AD में प्रोफेट मोहम्मद अपने सपोर्टर के साथ मक्का से मदीना गए और इस जर्नी को हिजरा भी कहा जाता है और यहाँ से शुरू होती है इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत। लगभग 7 साल बाद मोहम्मद और उनके कई फॉलोअर्स वापस मक्का आते हैं और इस्लाम को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 632 AD में प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हो जाती है। आफ्टर मोहम्मद पासिंग इस्लाम बहुत तेजी से फैलने लगा। लेकिन मोहम्मद की मृत्यु के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि आखिर उनकी जगह अब लेगा कौन? और यहाँ से शुरू होता है कैलिफेट सिस्टम। कैलिफेट सिस्टम का मतलब होता है ए सीरीज ऑफ लीडर्स नोन एज कालिफ बिकम सक्सेसर टू मोहम्मद। यहाँ जो भी लीडर होता है वह मुस्लिम होता है और उसे कालिफ कहा जाता है। प्रोफेट मोहम्मद की डेथ के बाद सबसे पहला कालिफ अबू बकर को बनाया गया, जो मोहम्मद के ससुर और करीबी दोस्त थे। अबू बकर के कालिफ बनने के लगभग 2 साल बाद अबू बकर की डेथ हो जाती है और इसके बाद 634 AD में मोहम्मद के दूसरे ससुर उमर को कालिफ बनाया जाता है। लेकिन कालिफ नामित होने के 6 साल बाद उमर की हत्या कर दी गई और इसके बाद प्रोफेट मोहम्मद के दामाद उस्मान ने इसकी भूमिका निभाई। लेकिन उस्मान को भी मार दिया गया और अली मोहम्मद के दामाद को अगले कालिफ के रूप में चुना गया। पहले 4 कालिफ के शासनकाल के दौरान अरब मुस्लिम्स ने सीरिया, फलस्तीन, ईरान और इराक सहित मिडिल ईस्ट में बड़े इलाकों पर विजय प्राप्त की और इसके बाद इस्लाम यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी फैलने लगा। लेकिन अगर अपनी कहानी में वापस 632 AD के अंदर जाए, यानी प्रोफेट मोहम्मद की डेथ के बाद, तो वहाँ से मुस्लिम्स में कुछ टूट फूट होना शुरू हो चुकी थी। नतीजा इस टूट फूट का यह हुआ कि इस्लाम 2 भागों में बंट गया, शिया और सुन्नीज। सुन्नीज दुनिया भर में लगभग 90% है और वह मानते हैं कि पहले 4 कालिफ ही मोहम्मद के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। और शिया मुस्लिम्स का मानना है कि कालिफ अली और उनके वंशज ही मोहम्मद के सच्चे उत्तराधिकारी हैं और वह पहले 3 कालिफ की वैधता को नकारते हैं। आज शिया मुस्लिम की आबादी ईरान, इराक और सीरिया में सबसे ज्यादा मौजूद है। लेकिन एक चीज जिसे शिया और सुन्नीस दोनों एक्सेप्ट करते हैं वह है कुरान। कुरान मुस्लिम्स के बीच सबसे इम्पोर्टेंट होली बुक मानी जाती है। कुरान को पढ़कर लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और उनका बिलीव है कि जजमेंट का एक दिन होगा और मौत के बाद का जीवन। कुरान में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शामिल है जो हिब्रू बाइबल के साथ साथ प्रोफेट मोहम्मद के रेवलेशन में भी पाई जाती है। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स का मानना है कि मोहम्मद के फॉलोअर्स ने उनके शब्दों को लिखा जो आगे जाकर कुरान बन गई। कई स्कॉलर्स का मानना है कि मोहम्मद की डेथ के तुरंत बाद अबू बकर के मार्गदर्शन में कुरान को संकलित किया गया। जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया कि 622 AD में इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसे अरेबिक में हिजरा कैलेंडर भी कहा जाता है। यह कैलेंडर इस्लामिक रिलीजियस वर्शिप में यूज होने वाला एक ल्यूनियर कैलेंडर है। इस्लामिक कैलेंडर इस्लामिक हॉलीडेज और सेलिब्रेशन के प्रॉपर डेज को इंडिकेट करता है।
जिसमें रमजान भी आता है जो कैलेंडर के 9th मंथ के दौरान होता है। जैसा कि कई रिलीजन में गॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई इमेज या सिंबल होता है, लेकिन वैसा हमें इस्लाम में देखने को नहीं मिलता। लेकिन रिसेंटली कुछ ईयर्स में कई मुस्लिम कंट्रीज ने क्रेसेंट मून को इस्लाम के प्रतीक के रूप में अडॉप्ट किया है। ग्रीन कलर कभी कभी इस्लाम से भी जुड़ा होता है, क्योंकि रिपोर्टेडली यह प्रॉफिट मोहम्मद का फेवरेट कलर था और इसी वजह से इस्लामिक कंट्रीज के फ्लैग में हमें ग्रीन कलर दिखाया जाता है। खैर, अगर इस्लाम की हिस्ट्री से निकलकर हम हमारी डेली लाइफ में वापस आए और हम हमारी हाथ की ओर देखें तो हमें 5 अंगुलियां दिखती है, लेकिन इन्हीं अंगुलियों को हम इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इस्लाम के 5 पिलर्स होते हैं। यस, पहला शहादा, दूसरा सलात, तीसरा ज़कात, चौथा सौन और 5वां हज। शहादा, फेथ इन गॉड एंड बिलीव इन मोहम्मद। सलाह, दिन में 5 बार नमाज अदा करना। ज़कात, किसी जरूरतमंद की मदद करना। सोम, रमजान के दौरान रोजा रखना। और आखिरी हज, जो हर एक मुसलमान का सपना होता है कि जिंदगी में कम से कम एक बार तो मक्का जरूर जाकर आए। इतने सारे इस्लाम के रूल्स और लॉज के बीच एक ऐसा लॉ भी है जिसे मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स एक्सेप्ट नहीं करते। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट शरिया लॉ, जिसकी पनिशमेंट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, इफ क्राइम्स आर कमिटेड, शरिया लॉ इज नोन फॉर इट्स हार्श पनिशमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर चोरी की सजा चोर के हाथ काट देना, क्योंकि क्राइम उन हाथों से हुआ है ना कि उस इंसान से। अब यह तो हो गया शरिया लॉ का वह पार्ट जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन शरिया लॉ में एक ऐसा रूल भी है जिसे ज्यादातर मुस्लिम एक्सेप्ट भी करते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स, गर्ल्स एंड वुमेन वियर हिजाब। इस्लाम में मानना है अल्लाह उन लोगों से कभी प्यार नहीं करता जो हिजाब की जगह खुले बाल रखना प्रेफर करे, इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल। यह लोग डायरेक्ट मुस्लिम्स को निर्देशित करता है कि उन्हें अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में कैसे रहना चाहिए। जैसा कि हिंदुइज्म रिलीजन में हम दिवाली और होली को ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही इस्लाम में भी 2 फेस्टिवल है जिन्हें हर एक मुसलमान सेलिब्रेट करता है, ईद उल अधा और ईद उल फित्र। ईद उल अधा, अल्लाह के लिए अपने बेटे की कुर्बानी करने की प्रॉफिट इब्राहिम की इच्छा। ईद उल फित्र, रमजान के अंत का प्रतीक, फास्ट का इस्लामिक होली मंथ। बट इन रिसेंट ईयर्स टेररिज्म और मास मर्डर के साथ साथ इस्लाम के सपोर्ट एसोसिएशन ने कई देशों में पॉलिटिकल डिबेट छेड़ दी है। द कंट्रोवर्शियल टर्म इज रेडिकल इस्लाम। लेकिन रिसेंटली कुछ सर्वेज में पाया गया है कि ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री में ज्यादातर मुस्लिम टेररिज्म और उनके ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते, लाइक ISIS। मुस्लिम्स का एम है अपने फेथ के बारे में गलत धारणाओं को क्लियर करना और शायद इसी वजह से इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए।